हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब क्लासेज दिस ट्यूटोरियल। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 का मैथ्स RS अग्रवाल बुक से रैशनल नंबर चैप्टर 1 है एंड एक्सरसाइज 1 करना है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करने वाले हैं। तो अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ हमसे कमेंट में पूछा कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे हमें कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे कह रहा है -2, -13/6, 8/-3, 1/3। चलिए अब इसे हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने क्वेश्चन निकाल लिया है, अब हम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ देखिए आपको कह रहा है -2, इसका मतलब है -2/1 है, -13/6 दे रखा है एंड आपको कह रहा है 8/-3। तो आप इसको थोड़ा चेंज कर लो, नीचे माइनस में है तो डिनोमिनेटर माइनस में मत रखना, इसके लिए आपको न्यूमरेटर में उसको ट्रांसफ़र कर दो। तो क्या करें, -1 से ऊपर मल्टीप्लाई एंड -1 से नीचे मल्टीप्लाई, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में करा रखा है मैंने। माइनस और 8 का मल्टीप्लाई -1 और 8 का कराओगे -8 आएगा एंड यहाँ पे -3 प्लस का 3 आपको मिल जाएगा। अब आप यहाँ पे क्या करा लो, यहाँ पे इस 1/3 को लिख लो, 1/3 है। इतने सारे नंबर्स अब आपके पास हो गए हैं। हो गया -2/1, -13/6 एंड ये हो गया -8/3। जो नीचे माइनस था हमने उसको ऊपर भेज दिया और ये 1/3। अब इन सब का जो भी डिनोमिनेटर है उसका ले लो एलसीएम ले लो। किसका? 6 का, 3 का, 3 का। तो कितना आएगा? 6, 3, 3, 3 1 जो 3, 3 1 जो 3, 3 2 जो 6, ऐसे ना। तो 3 × 2 यानी 6 हो गया इसका एलसीएम। तो आप यहाँ पे लिख लो, इसका एलसीएम कितना आ गया? इसका एलसीएम आ गया 6। ठीक है, अब आप यहाँ पे करना कि -2/1 को ऐसे लिख लो। ठीक है, इस वाले फ्रैक्शन को लिख लो और फिर यहाँ पे आप दिखाओ कि इसका जो डिनोमिनेटर है ना उससे एलसीएम को डिवाइड करा रहे हैं। तो डिवाइड करो एलसीएम को, तो कितना मिलेगा? 1 से डिवाइड कराने पर 6 मिलेगा। अब क्या कराओ, इसको ऊपर 6 से मल्टीप्लाई करा दो और नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई करा दो। तो 6 2 जा माइनस का 12 है ना, माइनस में है तो 6 1 जा 6। ये फ्रैक्शन अब ऐसा बन गया। सेम सब फ्रैक्शन में रिपीट करो। लो -13/6 में करो, -13/6 आपको दे रखा है। आप क्या कराइएगा, 6 से 6 में डिवाइड कराओ। कितना आएगा? एलसीएम में कराना होता है ना डिनोमिनेटर से डिवाइड। तो 6 से डिवाइड कराओ, 1 आया, 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो, -13/6 आ गया। ऐसा ही कराओगे -8/3 में भी। इसका डिनोमिनेटर क्या है? 3 है, 3 से डिवाइड कराओ इसके एलसीएम में, मतलब डिनोमिनेटर से इसके एलसीएम में डिवाइड करा दो। तो कितना आएगा? 3 2 जा 6, 2 आएगा ना। इसमें 2 से ऊपर मल्टीप्लाई और 2 से नीचे मल्टीप्लाई, 8 2 जा 16 और 3 2 जा 6। अब इसके बाद क्या आएगा? 1/3 आएगा। 3 है आपका डिनोमिनेटर, आप इससे इसमें डिवाइड करा दो, 3 2 जा 6, 2 आया, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करा दो और 2 से ही नीचे मल्टीप्लाई करा दो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 हो जाएगा। अब आपके पास ये सब नए फ्रैक्शंस बन गए। आप इन सब फ्रैक्शंस को लिखो, -12/6, -13/6, -16/6 एंड 2/6। आप देख सकते हैं इन सब का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो आप इजीली बता सकते हो कौन बड़ा कौन छोटा। तो सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है इसमें, वो देखने के लिए आपको देखना होगा नंबर्स का न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर चेक करो, -12। लेकिन ये बात देखो, नेगेटिव में जो जितना बड़ा नंबर होता है ना माइनस के साथ, वो उतना ही छोटा होता है। सबसे छोटा ये नेगेटिव वाला पार्ट हो गया -16/6। पर आपको डिसेंडिंग में लिखना है तो आप सबसे पहले सबसे बड़ा लिखोगे ना, है ना। डिसेंडिंग ऑर्डर करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे बड़ा पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे दे रखा है ना, उसको लिख लो, 2/6। फिर उससे दिखाना है आपको, ये बड़ा है तो इसका बड़ा का साइन लगा देंगे। फिर इसके बाद देखो इसमें आपको मिलेगा -12/6। फिर इसके बाद ये बड़ा है, इसके बाद प्लस वाले के बाद ये वाला बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव में सबसे छोटा नंबर है न्यूमरेटर इसका। जो नेगेटिव में सबसे छोटा होता है वही बड़ा माना जाता है, -12/6। अब इसके बाद आपको दिखाना है
ये -13/6, फिर इसके बाद हो जाएगा माइनस का 16/6। तो सबसे छोटा ये हो गया। तो डिसेंडिंग में दिखाना था तो पहले सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, मतलब उससे छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा। तो ऐसे करके हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर दिखाते हैं इसका। सो अब आप इनका रियल फ्रैक्शन लिख लो। सो 2/6 का रियल फ्रैक्शन क्या था, यहाँ पे ऊपर देखना 1/3। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।